नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन माध्यम से मदरसा भवन का शिलान्यास व खुटौना में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का किया उद्घाटन। लोकसभा आम निर्वाचन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक। हरलाखी थाना की पुलिस ने चोरी की बाइक सहित 300 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर के बस्ती पंचायत के मध्य विद्यालय के बच्चों के साथ बीडीओ आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। पतौना पुलिस ने कार पर लदे 600 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वाधान में सहारा इंडिया के योजना में निवेश धन के भुगतान को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही के कारण बाबूबरही की एक महिला मरीज दिन भर बेड के बजाय लेटी रही स्ट्रेचर पर। पूर्व विधायक सह राजद जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव ने सहरघाट में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की कही बात। लदनिया के खादी भंडार परिसर में राजद कार्यकर्ताओं ने की बैठक। 25 फरवरी को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को लेकर की गई वार्ता। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मधुबनी जिले के 18 प्रखंडों में शुरू हुआ नाइट ब्लड सर्वे। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा 29 फरवरी को समाहरणालय के नगर भवन में गाड़ी नीलामी का होगा आयोजन। और मधुबनी के रांची में माकपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई बैठक। 25 फरवरी को रामपट्टी में हो रहे पूर्व डिप्टी सीएम के विशाल विश्वास यात्रा को लेकर की गई वार्ता। खबरें अब विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण द्वारा पूरे राज्य भर में ऑनलाइन माध्यम से कुल 132 योजनाओं का उद्घाटन व 110 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखंड में अल्पसंख्यक कल्याण विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया गया, जहां बाबूबरही में मदरसा दारुल उलूम अजीजिया के मदरसा भवन का शिलान्यास किया गया, तो वहीं खुटौना प्रखंड में 100 बेड वाले अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का उद्घाटन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा विभागों की 30 करोड़ की 132 योजनाओं का उद्घाटन एवं 1321 करोड़ की 110 योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम मधुबनी जिला के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुआ। इसके तहत मदरसा दारुल उलूम अजीजिया छोरही प्रखंड बाबूबरही अंतर्गत 2 करोड़ 59 लाख की लागत से बनने वाले मदरसा भवन का शिलान्यास संपन्न हुआ तथा मदरसिया रहमानिया इकहत्था खुटौना में 5 करोड़ 19 लाख की लागत से निर्मित 100 सैया वाले अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का उद्घाटन किया गया। साथ ही मदरसा इस्लामिया राघवनगर भुवारा में नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल तथा पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण हेमंत कुमार, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी विजय कुमार एवं भवन प्रमंडल के कनीय अभियंता आनंद कुमार व अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी समाहरणालय स्थित सभागार में बैठक का आयोजन किया। आगामी लोकसभा निर्वाचन को भयमुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर उन्होंने सभी वरीय पदाधिकारी व विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु कोषांगों के वरीय एवं नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिया। कार्मिक कोषांग की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कार्मिक कोषांग के नोडल अधिकारी को निर्देश दिया कि अभी तक अपने कर्मियों की सूची नहीं भेजने वाले सभी कार्यालय प्रधानों से स्पष्टीकरण पूछे। सभी कार्यालय प्रधान यह प्रमाण पत्र देंगे कि कोई भी कर्मी छूटा नहीं है। निर्वाचन कार्यों में थोड़ी भी लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी कोषांग के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त सभी दिशा निर्देशों को अनिवार्य रूप से पढ़े। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कोषांग के नोडल अधिकारी को अभी से ही तैयारी कर लेने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला स्वीप प्लान व स्वीप कैलेंडर के अनुसार लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि 100% एपिक कार्ड का वितरण सुनिश्चित कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी थाना की पुलिस ने 300 बोतल शराब सहित चोरी किए हुए बाइक समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने चोरी की बाइक सहित 300 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के कलना गांव निवासी मनोज कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना एसआई उपेंद्र प्रसाद दल बल के साथ गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में करुणा गांव पहुंचे, जहां नेपाल से शराब लेकर आ रहे उस तस्कर ने पुलिस वाहन को देख भागना शुरू किया, लेकिन पुलिस बल ने खदेड़ कर पकड़ लिया। फिर पूछताछ के क्रम में तस्कर ने बताया कि बाइक चोरी का है, जिसके बाद पुलिस ने सभी शराब को जब्त कर तस्कर को हिरासत में ले लिया। इस बाबत थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। बस्ती पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने यह रैली निकाली, जिसका नेतृत्व जयनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता ने किया। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत स्थित पंचायत मध्य विद्यालय के बच्चों के सहयोग से बीडीओ आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बीडीओ राजीव रंजन कुमार व स्कूल के शिक्षकों व छात्रों के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली को विभिन्न जगहों पर भ्रमण कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। आईएएस अधिकारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी जगहों पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सभी स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान के तहत स्कूल व कॉलेज के छात्रों का सहयोग लिया जा चुका है। मतदाता जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदान के प्रति लोग जागरूक हों और एक अच्छे लोगों को चुनें। सभी भारतीय का मत पर अपना अधिकार है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के पतौना पुलिस ने 600 बोतल नेपाली शराब लदे एक 4 चक्का वाहन को जब्त किया और इसके साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पतौना पुलिस ने शराब मामले में कार्रवाई करते हुए एक ऑल्टो कार पर लदे भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस बाबत पतौना ओपी अध्यक्ष राज किशोर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि परसौनी की तरफ से सिमरी की ओर एक ऑल्टो कार से भारी मात्रा में शराब की खेप ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस बल द्वारा मुरलियाचक काली स्थान चौक पर शराब से भरी ऑल्टो कार व धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब से भरी कार व गिरफ्तार धंधेबाज को थाना लाया गया। कार की तलाशी लेने पर 600 बोतल नेपाली सोफी शराब बरामद हुई। मामले में गिरफ्तार बिस्वी थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी इंद्रजीत चौपाल व कार मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिस्वी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड के जगतपुर के चैती दुर्गा मंदिर में जनसभा का आयोजन किया गया।
गौरतलब है कि सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में निवेशित धन का भुगतान रास्ता साफ करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ सहारा की ओर से पीड़ित परिवार ने जनसभा का आयोजन किया। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार भुगतान की बातें कही गई, लेकिन यह पूरा नहीं किया गया। समय इसका भुगतान नहीं किया गया तो आगे जन आंदोलन किया जाएगा। रेखा प्रखंड के जगतपुर चैती दुर्गा मंदिर के प्रांगण में गुरुवार को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वाधान में सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में निवेशित धन का भुगतान का रास्ता साफ करने के लिए सहारा इंडिया प्रबंधन व वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ सहारा की ओर से पीड़ित परिवार ने जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में उपस्थित सहारा पीड़ित परिवार को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार ने कहा कि जमाकर्ताओं का भुगतान की दिशा में सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से लगाया गया भुगतान पोर्टल मात्र एक छलावा साबित हो रहा है। 18 जुलाई 2013 को जब यह पोर्टल लाया गया तो कहा गया कि 45 दिन में सूद सहित एक एक पैसा का भुगतान किया जाएगा, परंतु 9 महीने बाद भी एक पैसा का भुगतान नहीं हुआ। सभी शोषित पीड़ित निवेशक टकटकी लगाए हुए हैं। मधुबनी संगठन के जिलाध्यक्ष दयाकांत झा ने सरकार को चेताया कि आने वाले संसदीय चुनाव से पहले अगर सरकार भुगतान भुगतने के रास्ता सुलभ नहीं करती तो सरकार को इसका खामियाजा को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। संगठन के क्रांतिकारी साथियों ने आगामी 26 फरवरी 2023 को पूरा भारत बंद करने की घोषणा की। जहां वर्ग संघर्ष की स्थिति हो और सरकारें मौन बैठी हो, चुपचाप हो, एक दूसरे को लड़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हो, उनके हकों की लड़ाई को दबाने का प्रयास कर रही हो, ऐसे में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन हुआ ताकि देश में सहारा के पीड़ितों का भुगतान हो सके और इन सभी लोगों को वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा ना होनी पाए, इसका प्रयास करती ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष। अभय शुक्ला उद्देश्य है सहारा ये 13 करोड़ जो पीड़ित जमा करता है उनका एक एक का भुगतान, एक अंतिम जमाकर्ता तक का भुगतान। जैसा कि ये जन आंदोलन न्याय मोर्चा में विगत हम लोग 4 वर्षों से ये भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक कि पीछे 14 मार्च 2023 का जो देश में एक दिवसीय भूख हड़ताल पूरे जनपद में किया गया था, देर रात उपरांत अमित शाह को इसे तुरंत संघ बैठक करते हुए वो न्यायालय जाते हैं। न्यायालय में जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाकर के 5,000 करोड़ रुपया ला करके छोटे निवेशक के नाम से, और वो पैसा में मतलब जो है सो पोर्टल के माध्यम से ये वोट बैंक की साजिश करते हुए 9 महीना बीतने उपरांत कमिटमेंट था 45 दिन में भुगतान, लेकिन 9 महीना बीतने उपरांत एक भी जमाकर्ता का भुगतान समय से नहीं हुआ। पोर्टल में सिर्फ छलावा साबित हुआ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए।
पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी के सदर अस्पताल से बाबू बरही की एक महिला मरीज को आगे रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने तक घंटों उस महिला मरीज को बेड के बजाय अस्पताल के बरामदे पर स्ट्रेचर पर रखा गया। उस महिला को दवा व पानी चढ़ाई जा रही थी और इतनी कुव्यवस्था देखी गई कि उस पानी का बोतल उसके परिजन अपने हाथ में लेकर खड़े थे, यानी कि पानी चढ़ाने के लिए एक स्टैंड तक की व्यवस्था नहीं थी। बहरहाल इस मामले को लेकर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही को लेकर जांच की जाएगी। अगर मामला उजागर हुआ और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही पाई गई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सदर अस्पताल से एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही सामने आई है, जहां बाबू बरही की एक महिला मरीज को रेफर किया गया था, लेकिन रेफर करने के बाद वह एम्बुलेंस नहीं आने तक उस मरीज को बेड की जगह बरामदे पर स्ट्रेचर पर रख दिया गया था। इस दौरान महिला के हाथ में इंट्राकैथ लगा हुआ था और वह पानी चढ़ रहा था। सबसे ताज्जुब की बात है, इस दौरान जो पानी चढ़ाया जा रहा था उसका बोतल उसके परिजन हाथ में रखे हुए थे। स्टैंड तक की व्यवस्था स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा नहीं की गई थी। मरीज के परिजन ने बताया कि वहां एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि बेड की कमी है। सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है। मामले में अगर स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही सामने आएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं कोई लापरवाही की बात नहीं है। और जब मैंने पता किया तो कल एक पेशेंट आया था जो कि हेड इंजरी था उसको, और पेशेंट को जो प्राथमिक उपचार देने के बाद में उसको पेशेंट को अच्छे इलाज के लिए दरभंगा ले जाना था और हमारा सारा बेड फुल था। पेशेंट को हमारा जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी है, पेशेंट जो है उसको एम्बुलेंस लाने के लिए उसको लाया गया, वार्ड में लाया गया स्ट्रेचर पे। और जो सलाइन का बोतल जो पकड़े हुआ है वो पेशेंट नहीं पकड़े हुआ है, पेशेंट का परिजन पकड़े हुआ है। और मेरा चतुर्वर्गीय कर्मचारी जाकर के एम्बुलेंस ऑफिस में जाकर के एम्बुलेंस बुलाने गया। इसी बीच में आकर के किसी ने ये फोटो खींचा। इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं, हमारा सारा बेड फुल था और हमारी स्ट्रेंथ अभी कम है और उसको देखते हुए हम लोग पेशेंट को रेफर किए। इसमें कहीं कोई स्टाफ की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सहरघाट में पूर्व विधायक सह राजद के जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव ने जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आगामी 25 फरवरी को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मधुबनी में होने वाले विश्वास जन यात्रा को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने उन्हें सम्मानित किया।
पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा मधुबनी में ऐतिहासिक होने की बात पूर्व विधायक सहराजद के जिला अध्यक्ष रामाशीष यादव ने साहरघाट में कही। वे पंचायत भवन परिसर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मौका था 25 फरवरी को मधुबनी में जन विश्वास यात्रा सफल बनाने के लिए आयोजित तैयारी समिति की बैठक का। समर्थकों को वहां जाने के लिए सभी 13 पंचायतों से गाड़ियों को विदा कराने विषय पर चर्चा हुई। तैयारी समिति गठित की गई। लोगों को कार्यक्रम में ले जाने का दायित्व पंचावार संगठन के लोगों को दिया गया। चुनाव से पहले बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। अध्यक्षता मधवापुर राजद प्रमुख देवेंद्र यादव ने की। प्रखंड अति पिछड़ा सेल के अध्यक्ष लक्ष्मण देव मंडल दयावान, आईटी सेल के शिवचंद्र यादव समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इन लोगों ने पूर्व विधायक रामाशीष यादव को राजद का मधुबनी जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वक्त अब नहीं है, अब जाग मुसाफिर भोर भयो, अब चैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। संगठन से जुड़ के हमरा सबके जे संगठन के दे लगा, ये फूल के ताज नहीं, ये कांटों के ताज है। सब कोई के स्वीकार करऽ पड़त कि हमरा सबके आबे वाला समय जे लोकसभा चुनाव है वही पर हमारा संगठन मजबूत रहे। महागठबंधन के जे कोई उम्मीदवार रहता वही उम्मीदवार के हमरा सबके सब सम्मति से और संगठन के बदौलत हम सब उनका पहुंचाए हम दिल्ली के हमरा पहुंचावा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लदनिया के खादी भंडार परिसर में राजद के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष झमेली महरा ने की। इस दौरान मुख्य रूप से आगामी 25 फरवरी को होने वाले पूर्व डिप्टी सीएम के विश्वास यात्रा को ऐतिहासिक बनाने को लेकर सभी ने संकल्प लिया। खादी भंडार परिसर में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक प्रखंड अध्यक्ष झमेली महरा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक उमाकांत यादव ने संगठन के सभी पदाधिकारी का आह्वान करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए संकल्पित होकर 17 माह के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव में विश्वास प्रकट करते हुए सबों ने प्रस्तावित रामपट्टी मधुबनी के कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी ली। पूर्व जिला परिषद सदस्य रामाशीष पासवान सह प्रदेश महासचिव ने कहा कि प्रखंड ही नहीं, विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग रोजगार उपलब्ध कराने वाले नेता की सभा में शामिल होंगे। सभी तरह की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। तेजस्वी यादव ने 17 माह में युवाओं को रोजगार देकर विश्व इतिहास रचा है। इस बैठक में राम अवतार यादव, प्रणव कुमार पप्पू समेत कई लोग उपस्थित हुए। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मधुबनी जिला में 18 प्रखंडों में नाइट ब्लड सर्वे की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि यह अभियान 19 फरवरी से शुरू किया गया है, जो आगामी 29 फरवरी तक चलाया जाएगा। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है यह फाइलेरिया नामक बीमारी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले के 18 प्रखंडों में नाइट ब्लड सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। अभियान 19 फरवरी से 29 फरवरी तक चलाया जाएगा। फाइलेरिया क्यूलिक्स नामक मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है जो लोगों को अपंग बना देती है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर डीएस सिंह ने बताया कि जिले के शहरी क्षेत्र सहित बेनीपट्टी, बिस्फी व पंडौल को छोड़कर सभी प्रखंड में संभावित फाइलेरिया मरीज की खोज की जा रही है, जिसके तहत संबंधित प्रखंड के 2 फिक्स्ड साइट व एक रैंडम साइट पर कुल 900 लोगों का रात के 8:30 से 12 बजे तक रक्त पट्ट संग्रह किया जा रहा है। संभावित मरीजों का पता लगाने के लिहाज से सर्वे बेहद महत्वपूर्ण है। शरीर में मौजूद फाइलेरिया के परजीवी रात के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं, इसीलिए नाइट ब्लड सर्वे संभावित रोगियों का पता लगाने का उचित माध्यम है। माइक्रोफाइलेरिया का दर 1 या 1 से अधिक होगा तो उस प्रखंड में सर्वजन दवा वितरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को डीईसी व अल्बेंडाजोल की दवा उम्र के अनुसार खिलाई जाएगी। अगर माइक्रोफाइलेरिया का दर 1 से कम होगा तो वहां अभियान नहीं चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि माइक्रोफाइलेरिया की पहचान के लिए लोगों को अपनी जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया एक असाध्य बीमारी है। फाइलेरिया संक्रमित व्यक्ति को रोग का पता वर्षों बाद चलता है और तब तक बीमारी लाइलाज हो चुकी होती है। शरीर में मौजूद फाइलेरिया के परजीवी रात के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं,
संभावित मरीजों का पता लगाने के लिए जिले में विशेष अभियान संचालित है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा मधुबनी के लोगों को कम दाम पर साइकिल, बाइक से लेकर टाटा सफारी तक खरीदने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। दरअसल मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा मधुबनी समाहरणालय स्थित नगर भवन में आगामी 29 फरवरी को वाहनों की नीलामी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लेकर कोई भी आम व्यक्ति आवेदन देकर वाहन की नीलामी में शामिल हो सकते हैं। साइकिल, बाइक से लेकर टाटा सफारी कार कम कीमत पर लेने का आम लोगों को सुनहरा मौका उत्पाद विभाग एवं मद्य निषेध विभाग दे रही है। गौरतलब हो कि आगामी 29 फरवरी को समाहरणालय स्थित नगर भवन में गाड़ी नीलामी रखा गया है। मधुबनी जिले में आम लोगों को मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा विभिन्न कांडों में जब्त किए गए वाहनों को लेने के लिए एक बार फिर बेहतर मौका है। जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त किए गए कुल 77 वाहनों की नीलामी 29 फरवरी को की जाएगी। नीलाम किए जाने वाले वाहनों में साइकिल, बाइक, टेम्पो, मारुति कार, टाटा इंडिगो, होंडा सिटी, टाटा सफारी समेत टाटा पिकअप वाहन भी शामिल है। इन सभी वाहनों की नीलामी के दौरान लेने के लिए कोई भी आवेदनकर्ता विभाग में आवेदन जमा करके बोली लगा सकता है। नीलामी में सबसे ज्यादा राशि बोलने वालों को ही वाहन दी जाएगी। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि नीलामी 29 फरवरी को होने जा रही है। आम लोग ज्यादा संख्या में आए और बेहतर से बेहतर गाड़ी अपने साथ लेकर जाए। नीलामी की प्रक्रिया जब होती है, अधिग्रहण में हो जाने के उपरांत नीलामी की प्रक्रिया होती है, वो प्राय चलते रहता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग का 29 फरवरी को नीलामी 77 गाड़ियों की होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के रांटी में माकपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिलाध्यक्ष दिलीप झा ने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 25 फरवरी को होने वाले पूर्व डिप्टी सीएम के विश्वास यात्रा को सफल बनाकर एक बार फिर महागठबंधन की ओर अपना रुझान दिखाना है। गुरुवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी रांटी शाखा की बैठक आयोजित हुई, जिस बैठक की अध्यक्षता रेखा देवी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए माकपा के मधुबनी जिला कमेटी सदस्य दिलीप झा ने रांटी में माकपा कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर कहा कि मधुबनी दोनों लोकसभा से महागठबंधन जीतेगी और भाजपा का सफाया होगा। 25 फरवरी को रामपट्टी में विशाल सभा होगी। जनता का विश्वास महागठबंधन की तरफ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को इस देश में कुचला जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे तो नीतीश कुमार पलटी मार हो गए। अब बिहार के लोगों को नीतीश कुमार पर से विश्वास उठ गया है और जनता सबक सिखाने के लिए संकल्पित है। बैठक में गरीबन राम, कैलाश पासवान, संजुला देवी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। महागठबंधन के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी राज मैदान में आ रहे हैं। हम इसी के तैयारी के लिए अभी रांटी के अंदर में पार्टी सीपीआईएम के जो साथी हैं, कामरेड हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। और 25 तारीख का जो कार्यक्रम है वह ऐतिहासिक सभा होगी। राज मैदान के अंदर मैदान छोटा पड़ जाएगा, लोगों का हुजूम उमड़ेगा और मधुबनी दोनों लोकसभा के अंदर उस दिन संदेश जाएगा जो कि भाजपा भगाओ, भाजपा को हमको इस देश से हराना है। भाजपा संविधान पर हमला करता है, भाजपा लोकतंत्र पर हमला करता है। अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ? अभी चंडीगढ़ में जो जबरन भाजपा के जो निर्वाचन का जो काम देखते थे उन्होंने भाजपा को जिताया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको जब रिजल्ट को देखा तो उन्होंने आप उम्मीदवार को जिताया। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, ये जो पलटू जी का जो सरकार है नीतीश कुमार, उनके खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है। हम रोजगार के सवाल पर, हम शिक्षा के सवाल पर, हम बेहतर स्वास्थ्य के सवाल पर, गरीब लोगों को बास का भूमि मिले, इन तमाम सवालों पर हम लोग आज
रांची के अंदर में बैठे हुए हैं। जो तेजस्वी यादव जी का जो सभा होगी, जो जन विश्वास यात्रा है, उस जन विश्वास यात्रा के अंदर हम लोग जाएंगे। और इस बार दोनों लोकसभा से हम कहना चाहते हैं, सीपीएम का सीधा समझ है, दोनों लोकसभा से महागठबंधन इस बार जीतेगा। भाजपा यहां से चुनाव हारेगी, ये हमारा संदेश है। इस बार का जो जन विश्वास यात्रा है, वह जन विश्वास यात्रा जनता का जो विश्वास है वह महागठबंधन के तरफ है, वह तेजस्वी के तरफ है, वह पूरे लेफ्ट, कांग्रेस और राजद, ये जो महागठबंधन है, मजबूती के साथ इस बार चुनाव मैदान में हम लोग रहेंगे। और ये 25 तारीख को जो किसान से हम आग्रह करते हैं, मजदूरों से करते हैं, छात्र, नौजवान, माता बहनों से अपील करते हैं कि राज मैदान के अंदर रामपट्टी में 4 बजे पहुंचे। और मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। के जो निर्वाचन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ
स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप बुनियाद केंद्र पर मोटराइज साइकिल वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता ने दिव्यांगजनों के बीच मोटराइज साइकिल का वितरण किया। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप बुनियाद केंद्र पर गुरुवार को बीडीओ आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता व सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक आशीष अमन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर दिव्यांगजनों को मोटराइज साइकिल का वितरण कर रवाना किया। इस दौरान बुनियाद केंद्र के राजमुनि कुमारी, शुभम कुमार, अभिषेक कुमार, नरेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। प्रभारी राजमुनि कुमारी ने बताया कि ऐसे दिव्यांग जो 60% हैं, उन लोगों को चिन्हित कर मोटराइज साइकिल दी जा रही है। आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता के हाथों आज 17 दिव्यांगजनों को मोटराइज साइकिल सुपुर्द किया गया। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में 50 वर्ष से अधिक वाले लोगों को महीने के प्रत्येक मंगलवार को आंखों की जांच कर मुफ्त में चश्मा दिया जाता है। वहीं महीने के दूसरे व चौथे शुक्रवार को वॉक एवं श्रवण कान से सुनने से संबंधित बीमारी का इलाज किया जाता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी क्षेत्र के घोर मोहना से पश्चिम भेला घाट के निकट पैदल जा रहे 2 व्यक्तियों के पास से पुलिस ने 26 बोतल शराब बरामद की है। दरअसल गश्ती के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को रोका, जहां तलाशी लेने पर उनके पास से कमर में बंधे हुए 26 बोतल नेपाली विदेशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ललमनिया ओपी पुलिस के संध्या गश्ती दल ने बुधवार की शाम ओपी क्षेत्र में घोर मोहना से पश्चिम बेला घाट के निकट पैदल जा रहे 2 व्यक्तियों को शक के आधार पर तलाशी ली। तलाशी लेने पर दोनों के कमर से 26 बोतलें नेपाली विदेशी शराब बरामद हुई। दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान बाबूबरही थाना क्षेत्र के कुकरूपट्टी के रामकुमार यादव व कमलेश कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने ओपी में उन दोनों धंधेबाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत में संचालित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कई अनियमितताएं देखने को मिली है। गौरतलब है कि सिसौनी पंचायत के मुखिया यदुवीर शाह ने ग्रामीणों की शिकायत पर हरलाखी प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 112 व 109 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं देखने को मिली। न पोषाहार वितरण की व्यवस्था मिली, न फलों का वितरण किया गया था। कहीं सेविका अनुपस्थित थी तो कहीं गलत हाजिरी बच्चों की दर्शाई गई थी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत की मुखिया यदुवीर शाह ने ग्रामीणों की शिकायत पर 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां दोनों केंद्रों पर भारी गड़बड़ी पाई गई। दरअसल गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे पंचायत की मुखिया सबसे पहले सुखवासी गांव स्थित केंद्र संख्या 112 पर पहुंचे, जहां आंगनबाड़ी सहायिका अनुपस्थित थी। फिर जांच के क्रम में उस आंगनबाड़ी केंद्र में मात्र 12 बच्चे उपस्थित थे। पोषाहार नहीं बन रहा था, बच्चों को फल भी नहीं दिया गया था। उसके बाद मुखिया केंद्र संख्या 109 का निरीक्षण किया, जहां सेविका इंदिरा देवी व सहायिका सिंधुजा शंकर ठाकुर दोनों उपस्थित पाए गए, लेकिन केंद्र में महज 5 बच्चे ही मौजूद थे। रजिस्टर पर बच्चे की हाजिरी नहीं बनाई गई थी, जबकि इससे पूर्व सभी दिनों का हाजिरी 35 बच्चों का पाया गया। केंद्र के बच्चों को पोषण के लिए कोई फल नहीं दिया गया था और न ही पोषाहार बन रहा था। इस दौरान मुखिया ने सेविका को चेतावनी दी कि केंद्र संचालन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। है ना, केला पपीता मौसी पर कुछ भी नहीं मिला है बच्चे को। आप 11:30 बजे के बाद है, 11 बजे के बाद कम से 11
नाश्ता के लिए हम कह रहे हैं, खाना नहीं ना पूछ रहे हैं, नाश्ता के लिए कह रहे हैं, तो नाश्ता बोले 11 बजे के बाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर में आरएस एजुकेशनल फाउंडेशन डीवी कॉलेज व अखिल भारतीय प्रबंध विकास परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में विभिन्न जगहों से पधारे शिक्षाविद व वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को लेकर कई बातें रखी। आरएस एजुकेशनल फाउंडेशन डीबी कॉलेज जयनगर एवं अखिल भारतीय प्रबंध विकास परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में हालिया परिवर्तन विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी मदर्स प्राइड एकेडमी पुर के स्थापना के अवसर पर आयोजित हुई। उद्घाटन समारोह संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने कहा कि समाज व देश के विकास में शिक्षा का अहम योगदान है। शिक्षा के बगैर ना ही समाज विकसित हो सकता है और ना ही देश की अर्थव्यवस्था। कार्यक्रम को हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एलजे सिंह, शिक्षाविद डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, यूपी कॉलेज वाराणसी के शिक्षाविद प्रोफेसर ललिता राव, प्रबंध निदेशक इंजीनियरिंग अनिमेश सिंह, प्रोफेसर अमिताभ चंद्र राव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षाविद डॉक्टर जयशंकर सिंह, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला के डॉक्टर जमील हसन अंसारी, डीबी कॉलेज के डॉक्टर ज्योति प्रकाश, डॉक्टर श्याम कृष्ण, मदर्स प्राइड एकेडमी के संस्थापक जयप्रकाश सिंह समेत कई लोगों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के बगैर सतत विकास की कल्पना असंभव है। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा के समावेशन के बिना छात्रों का सर्वांगीण विकास कतई संभव नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि आज समाज में व्याप्त कुरीतियां सिर्फ बच्चों के नैतिक विकास से वंचित होने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अतः गुरु शिष्य की परंपरा और शिष्टाचार युक्त शिक्षा का समावेशन ही किसी भी राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की परिलक्षित परिकल्पना होगी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले मेधावियों को मदर्स प्राइड एकेडमी और फाउंडेशन द्वारा प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 545 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गश्ती के दौरान एक 4 चक्का वाहन टेम्पो को रोका, जहां रोकने पर तलाशी लेने पर चालक के पास से 545 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार चालक की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में 545 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सहरघाट थाना क्षेत्र के मनोज मेहता के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाने की एसआई दिनेश ओझा दल बल के साथ गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सोनई से सिमहली जाने वाले मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग शुरू की, जहां महज कुछ ही देर बाद मंगरहटा गांव की ओर से आ रहे टेम्पो को रोककर तलाशी ली गई। इस टेम्पो से गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उस टेम्पो चालक को हिरासत में ले लिया। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार गांजा तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।